हर चीज का ज्ञान मिलता नहीं है मोबाइल के साथ। हर चीज का ज्ञान मिलता नहीं है मोबाइल के साथ। इसीलिए कुछ देर बैठो अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ। नमस्कार, मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। आज एक बहुत ही छोटी परंतु प्यारी कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। यह कहानी जानकी मैम की है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार स्कूल में उसने अपने बच्चों को एक छोटा सा ऐसे निबंध लिखने को कहा। निबंध का टॉपिक था माई विशेज, मेरी ख्वाहिश से मेरी चाहते। सारे बच्चे ने उस पर अपने अपने विचार रखे। निबंध खत्म हुआ, सारे बच्चे ने कॉपी मैम को सबमिट किया। क्लास खत्म हुआ, मैम कॉपी लेकर घर गई। घर पहुंचने के बाद मैम ने उन बच्चों का कॉपी चेक करना शुरू किया। कुछ कॉपी चेक करने के बाद एक कॉपी चेक करते करते वह रोने लगी। उनके आंखों में आंसू आ गया। बगल में ही उनके पति सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखा, उनकी सिसकियां सुनी, तो उन्होंने आकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो फिर उनकी पत्नी ने वह कॉपी अपने पति को दे दिया। बोला, जे देखिए इस छोटे बच्चे ने इस कॉपी में क्या लिखा है। उनके हस्बैंड ने कॉपी पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मेरी ख्वाहिशें ये हैं कि मेरे परिवार से मोबाइल गायब हो जाए। मेरे परिवार से मोबाइल गायब हो जाए, क्योंकि जब भी मैं स्कूल खत्म होने के बाद घर आता हूँ तो देखता हूँ कि सारे लोग मोबाइल में बिजी हैं। मेरी माँ मोबाइल चला रही है, दादा दादी मोबाइल चला रहे हैं, अंकल आंटी भी मोबाइल में बिजी हैं। किसी को मेरे लिए समय नहीं है, कोई मुझसे बातचीत नहीं करता है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। फिर उस बच्चे ने इस लेख को आगे बढ़ाते हुए लिखा, अगर मेरे परिवार से अगर आप मोबाइल गायब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुझे मोबाइल बना दें। अगर कोई चमत्कार हो सकता है, कोई मिराकल हो सकता है, तो मुझे ही मोबाइल बना दिया जाए। क्योंकि मोबाइल बनने से मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूँगा, मम्मी पापा के साथ रहूँगा, दादा दादी के साथ रहूँगा, अंकल आंटी के साथ रहूँगा। कम से कम मैं तो उनके पास रह पाऊँगा ना, उनके साथ तो रह पाऊँगा ना, मैं उनसे दूर तो नहीं रह पाऊँगा। उस बच्चे ने कहा, या तो मुझे मोबाइल बना दिया जाए, नहीं तो मेरे परिवार से मोबाइल को गायब कर दिया जाए। जब मैम के हस्बैंड ने ये बातें पढ़ी तो वो भी सोच में पड़ गए। उनका भी मन भारी हो गया। उन्होंने कहा, जी इस छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी बातें लिखी है। उन्होंने प्रत्येक परिवार को एक बहुत बड़ा सबक दिया। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा इस बच्चे का नाम क्या है? यह कौन सा बच्चा है जो इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बातें लिखी है? यह बात सुनकर वह मैम और लगी जोर जोर से रोने। रोते रोते उसने कहा, यह कोई नहीं, यह अपना लक्की ही है, यह अपना बेटा ही है, जिसने इस लेख के माध्यम से, इस ऐसे के माध्यम से हम लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया। और सही भी है, परिवार के सारे लोग आजकल मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। हम लोग अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते, उससे बात नहीं कर पाते, उसकी बातों को, उसके सुख दुख को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कुछ कहना चाहता है, शायद हम लोग इस मोबाइल के चक्कर में इग्नोर कर देते हैं। दरअसल मोबाइल हमारे जीवन में इसलिए आया था क्योंकि हमको कनेक्ट कर सके, लेकिन ये हमारे ज़िंदगी में इसकी उपयोगिता ने हम सबों को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसकी अति उपयोगिता हमारे जीवन में ईच एंड एवरी स्टेप को लगभग पंगु बना दिया। आँख से लेकर दिमाग से लेकर ये सारे सिस्टम को उथल पुथल कर दिया। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम को इसने तहस नहस कर दिया। आजकल बच्चे को गुरु से ज्यादा गूगल पर विश्वास। रात रात भर लोग मोबाइल चलाते हैं,
बच्चे जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका परिणाम ये है, रात भर मोबाइल चलाते हैं और सुबह क्लास में जम्हाई लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े जो रात भर मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस में जाकर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसकी अति उपयोगिता, इसका मिसयूज ने हमारे जीवन से बहुत कुछ छीन लिया। उस बच्चे ने इस लेख के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि हम लोगों ने मोबाइल चलाना तो सीख लिया, लेकिन इसे बंद करना कब सीखें। अगर हो सके तो आप अपने जीवन में इसकी उपयोगिता को जितना कम हो सके कम करने का प्रयास करें। धन्यवाद।